तो बच्चों आज बैंकिंग ऑफ रोड के बारे में स्टडी करेंगे। नॉर्मली आपको देखने को ये मिलता है कि रोड जो है वो थोड़ा स्लैंट होती है, और जब कभी मैं बच्चों से ये पूछता हूँ कि ये स्लैंट क्यों होती है, तो जैसे बताते हैं कि वो बारिश का दिन है तो जो पानी है वो बारिश का वो जो है एक तरफ चला जाए और रोड पे जमा ना हो इसलिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है एक्चुअल में। तो होता क्या है वो देखना है, ठीक है। तो साइंटिफिक रीजन कुछ अलग है। कई बार आपने देखा होगा कुछ एक कैमरा और ट्राइपॉड लेके कुछ स्टैंड टाइप का लेके वो रोड की मेजरमेंट के लिए आते हैं लोग, और उसमें देखते हैं कि भाई क्या है। तो उसमें एक्चुअल में रोड की इंक्लिनेशन, रोड का प्लेन का लेयर क्या होना चाहिए, वो सारी चीजें उसमें मेजर करके वो रीडिंग लेके जाते हैं। तो खैर आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन जहां पे एक प्रॉपर रोड बनाया जाता है, क्योंकि रोड का बनने का मतलब सिर्फ ये नहीं है। कई जगह पे आपने रोड में लिखा हुआ देखा होगा कि स्पीड जो है 60 किलोमीटर पर आवर की, कहीं पे बहुत जगह पे आपने देखा होगा। हाईवे वगैरह पे देखा होगा 150 की स्पीड, 150 किलोमीटर पर आवर की, है ना। तो ऐसा क्या है कि हाईवे वाली रोड जो है मतलब उसमें स्पीड बढ़ जाती है, और इसमें जो लोकल रोड है हमारी उसकी स्पीड जो है 60 किलोमीटर पर आवर है, और कभी कभी सोसाइटी में जो स्पीड है वो 10 किलोमीटर पर आवर की। तो ये तो चलो ये सेफ्टी पर्पज से होता है, लेकिन और कहीं कहीं पे स्पीड जो है 200 किलोमीटर पर आवर की। और आपने अगर फार्मूला 1 का ट्रैक देखा होगा तो फार्मूला 1 का जो ट्रैक है उसकी स्पीड अगर आप देखोगे तो उसकी स्पीड कितनी होती है, उसकी स्पीड उसके लिए लिखा जाता है वहां पे फार्मूला 1 के ट्रैक में कि उसकी स्पीड जो है 400 किलोमीटर पर आवर। उसकी स्पीड की कोई लिमिट भी नहीं है, क्योंकि भाई वो रेस का ट्रैक है, जितनी ज्यादा रेस में जाएगी गाड़ी उतना अच्छा, लेकिन एक्सीडेंट हो गया तो वो और बुरा, ठीक है। तो इसलिए आपको देखना होगा कि रेस को मेंटेन करने के लिए, जैसे मैंने अभी यहाँ पे कैसे बताया कि साइकिल जब आप चला रहे थे तो साइकिल की जो बेंडिंग ऑफ साइकिलिस्ट की बात मैंने की, तो वहां पे साइकिलिस्ट की जो वेलोसिटी होनी चाहिए, उसकी एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होनी चाहिए, उसका रेडियस होना चाहिए, जिस रेडियस पे वो कर्व कर रहा है, टर्न ले रहा है, वो सारी चीजें काफी मैटर करती हैं। ठीक उसी तरह से यहां पे अगर मैं रोड की बात कर रहा हूं ना, तो रोड में भी ये सारी चीजें काफी मैटर करेगी। अगर मान लो आपका रोड इस तरह से इंक्लाइन है, ठीक है, ये इंक्लाइन रोड है। इंक्लाइन रोड मतलब क्या हुआ, कुछ एंगल बन रही होगी, थीटा एंगल बन रही है। अच्छा, थीटा एंगल बन रही है तो यहां पे इंक्लिनेशन के लिए आप क्या देखो, मान लो कि एक ऑब्जेक्ट आपने यहां पर रखा है। अब कार यहां पे बना देते हो आप तो ये ठीक है, लेकिन मैंने यहां पे एक ऑब्जेक्ट की बात कर लेता हूं। अब ये जो ऑब्जेक्ट है इस पे नॉर्मल रिएक्शन किधर लगेगा, तो सरफेस के परपेंडिकुलर ये नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, राइट। नॉर्मल रिएक्शन। और वेट किधर लगेगा, तो वेट कहीं भी जाए, वेट हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड ही लगता है। वेट किधर लगता है, वर्टिकली डाउनवर्ड, इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, वेट के लिए सेम। अच्छा ठीक है, तो वेट के जस्ट अपोजिट, वेट के जस्ट अपोजिट कौन सा फोर्स लगेगा, तो देखो कौन सा फोर्स लगेगा वेट के जस्ट अपोजिट। आप देखो यहां पे इस तरफ, जो कि नॉर्मल रिएक्शन के साथ ये भी थीटा एंगल बनाएगा। नॉर्मल रिएक्शन के साथ ये अगर थीटा एंगल बना रहा है तो इसका कंपोनेंट, आर का कंपोनेंट mg के जस्ट अपोजिट में क्या होगा, आर कॉस थीटा, जैसे होता था लास्ट टाइम में हमने किया था। तो ये होता है आपका आर कॉस थीटा, और इसके ठीक परपेंडिकुलर क्या होगा, तो इसके ठीक परपेंडिकुलर इस तरफ जाएगा, ये होगा आर साइन थीटा। आप सोच रहे हो किसके परपेंडिकुलर मैंने बोला, तो देखो आपको बता दो मैं किसके परपेंडिकुलर मैं बोल रहा हूं। तो परपेंडिकुलर मतलब ये वाला जो है ना, ये इसके परपेंडिकुलर, मतलब आर साइन थीटा और आर कॉस थीटा, आर साइन थीटा और आर कॉस थीटा, ये दोनों ही एक दूसरे के 90 डिग्री पे परपेंडिकुलर होंगे, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने चाहिए। तो ये चीज आप एकदम एश्योर कर लो। अब बात रहती है कि यहां पे फ्रिक्शन कैसे होगा। तो ये जो पाथ आप देख रहे हो ये कर्व पाथ है, ये जो पाथ है ये कर्व पाथ है। इस कर्व पाथ में मतलब एक सर्कुलर पाथ में अगर बेंड होके इस तरह से जा रही है गाड़ी आपकी, तो इसमें फ्रिक्शन किधर लगेगा, तो फ्रिक्शन जो लगेगा आपका वो मैं आपको यहां पे बता दूं,
ये फ्रिक्शन आपको लगना है इस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में स्लोप है ना उसी डायरेक्शन में आपका फ्रिक्शन काम करेगा। तो देखो फ्रिक्शन काम करेगा इस डायरेक्शन में, चूंकि मोशन में है तो काइनेटिक फ्रिक्शन, तो ये फ्रिक्शन इस तरफ लगेगा, इसको स्मॉल एफ से दिखाया। अब इसी फ्रिक्शन को मैं इसके पैरेलल ऐसा इसको दिखा रहा हूं मैं। जैसे आप क्या करते हो, वेक्टर ए दिखाते हो ना, ये वेक्टर ए है, तो वेक्टर ए दूसरा भी दिखाओगे तो इसको इसी के पैरेलल दिखाओगे, तो ये फ्रिक्शन भी मैंने इसी डायरेक्शन में दिखाया। अब ये जो फ्रिक्शन है ये एंगल कितने का बना रहा है, तो आपको देखना पड़ेगा यहां पे ये एंगल कितने का बना रहा है। ये देखो ये भी एंगल यहां पे बनाएगा थीटा का, तो इसका कंपोनेंट होगा आर साइन थीटा के डायरेक्शन में एफ कॉस थीटा, और एमजी के डायरेक्शन में एफ साइन थीटा। ये होगा। बड़े आराम से यहां पे कंपोनेंट को हमने ब्रेक कर दिया है, और अब कंपोनेंट को ब्रेक करने के बाद हमारा काम रहता है कैलकुलेशन का, कौन कौन सा किसको बैलेंस कर रहा है, ये सब काफी मैटर करेगा। सबसे पहली चीज आप यहां पे देख लो कि ये जो आर कॉस थीटा है और नीचे क्या लग रहा है एम जी प्लस एफ साइन थीटा, तो ये नीचे वाला ये दोनों चीज ऊपर वाले आर कॉस थीटा को बैलेंस करेगा। दूसरी चीज मैं यहां पे क्या देख रहा हूं, ये है आपका आर साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा, ठीक है। तो यहां पे मैं देख रहा हूं आर साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा, ठीक है। आर साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा ये सेंटीपीटल फोर्स को बैलेंस करेगा, जैसे लास्ट टाइम भी हमने देखा था इसको, तो ये एम वी स्क्वायर बाय आर के इक्वल होगा, राइट। अब दूसरी तरफ जब मैं इसकी बात कर रहा हूं तो यहां पे आपने क्या देखा कि एफ साइन थीटा प्लस एम जी, एफ साइन थीटा प्लस एम जी इक्वल टू ये है आर कॉस थीटा, तो ये आर कॉस थीटा के इक्वल होगा, ठीक है। लेकिन आपको एक चीज ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है आपको, सबसे ज्यादा चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या होगा कि जैसे लास्ट टाइम वाले में आपने अगर बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट का डेरिवेशन देखा है ना, तो बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट के डेरिवेशन के अकॉर्डिंग आपको यह ध्यान रखना है कि इधर अगर आपके पास एम वी स्क्वायर बाय आर आ रहा है राइट साइड में, तो इधर ये आपके पास एम जी भी आना चाहिए, इससे काम आपका थोड़ा आसान हो जाएगा। वो कैसे देख लो, अब मैं राइट साइड में एम जी में लिख रहा हूं, इसका मतलब इस तरफ क्या होगा, इस तरफ होगा आर कॉस थीटा माइनस एफ साइन थीटा, ये हो जाएगा। और जैसे लास्ट टाइम भी आपने क्या किया था, ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2, दोनों को डिवाइड कर दो, दोनों को डिवाइड करोगे राइट साइड में वी स्क्वायर बाय आर जी आपके पास मिल जाएगा, जैसे ही था वैसे ही मिलेगा। क्या मिलेगा, वी स्क्वायर बाय आर जी। देख लो मैंने डिवाइड कर दिया है, कुछ ज्यादा इसमें काम नहीं किया है, मैंने सिर्फ डिवाइड किया है। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, ये जो इक्वेशन है आपके पास आर साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा अपॉन इधर इक्वल राइट साइड में वी स्क्वायर बाय आर जी मैंने लिख के छोड़ दिया है, इस पे कोई काम नहीं कर रहा मैं। यहां पे अब नीचे वाले में जो आ रहा है आपके पास आर कॉस थीटा माइनस एफ कॉस थीटा, आर साइन थीटा है तो इसको मैं आर साइन थीटा कर देता हूं, माइनस एफ कॉस थीटा। ये आपके पास ये वाला टर्म था, ये ठीक था आपका, ये फिर से मैं फ्रेश लिख देता हूं आर कॉस थीटा माइनस एफ साइन थीटा, ये आपका आर कॉस थीटा, ये वाला टर्म है आपका माइनस एफ साइन थीटा, ठीक है। इतना कर दो सबसे पहले। उसके बाद आपको क्या करना है, देखो अब आप सिंपल सा काम करो, इसको दोनों तरफ इसके नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को, आरएचएस साइड को आप बिल्कुल कोई चेंजेस नहीं करेंगे हम लोग, आरएचएस साइड में कुछ भी टच करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एलएचएस साइड के नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को इसको डिवाइड कर दो आप। किससे डिवाइड कर लें,
तो देखो आपको क्या करना पड़ेगा, अपॉन कर दो, इसको कर दो आर कॉस थीटा से डिवाइड कर दो, आर कॉस थीटा, इसको भी कर दो आर कॉस थीटा, इसको भी कर दो आर कॉस थीटा, और इधर भी कर दो आर कॉस थीटा। मतलब एलएचएस साइड में नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को आपने आर कॉस थीटा से डिवाइड कर दिया। ये आर और आर कैंसिल, साइन थीटा बाय कॉस थीटा देखना है, इधर आर कॉस थीटा कैंसिल। एफ बाय आर क्या होता है, एफ बाय आर इक्वल टू होता है म्यू। ये स्टैटिक फ्रिक्शन के लिए हम लोग यूज करते हैं, काइनेटिक फ्रिक्शन में है तो के के लिए भी यूज करेंगे, तो म्यू हो जाएगा। अभी मैं इसमें सिर्फ म्यू यूज करूंगा। और अब देखो यहां पे हमारे पास क्या आएगा, ये आ जाएगा साइन थीटा बाय कॉस थीटा, टेन थीटा, एफ बाय आर म्यू, कॉस थीटा कैंसिल कर दो, तो ये आ जाएगा, मैं यहां पे फाइनल लिख रहा हूं टेन थीटा प्लस म्यू अपॉन में, ये हो गया इस तरफ 1, क्योंकि आर कॉस थीटा और कॉस थीटा पूरी तरह से कैंसिल हो चुका है, तो ये आपका हो गया 1 माइनस, तो ये आ गया आपका 1 माइनस, और ये वाली जो वैल्यू है आपकी एफ बाय आर मतलब म्यू टेन थीटा इक्वल टू दिस वन इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर जी। अब फिर से आप वेलोसिटी का फॉर्मूला निकालना चाहते हो तो यहां पे सिर्फ इसको यूज करो, v इक्वल टू हो जाएगा आर जी 1 माइनस म्यू टेन थीटा, ठीक है, 1 माइनस म्यू टेन थीटा अपॉन म्यू प्लस टेन थीटा, और इस सब का अंडर रूट, ये सब का अंडर रूट। तो ये आपके लिए बैंकिंग ऑफ लोड का बड़ा सिंपल सा एक डेरिवेशन, लेकिन इसमें आपकी जो कंपोनेंट के ब्रेक करने का जो तरीका है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो उसको ध्यान में रखना पड़ेगा आपको। इसमें एक चीज मैं आपको यहाँ पे जरूर बताना चाहूंगा, जब इतना सारा टॉपिक डिस्कस कर लिया है हमने, तो एक चीज मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूं कि क्या करना है। इन केस अगर आप म्यू की वैल्यू 0 रख लेते हो, ठीक है, तो आप देख लेना और मुझे मैसेज में डालना कि इसमें क्या आपको कुछ चेंजेस लग रहा है, क्योंकि मैं इसमें कुछ चेंजेस आपसे एक्सपेक्ट करूंगा कि आप इसमें कुछ चेंजेस के बारे में मुझे बताएं, और कुछ चेंजेस इसमें हैं जो आपको बता के मुझे मैसेज में डालना है। ओके, थैंक यू।